जो लोग मुझे कहते हैं कि आप हनी की साइड ले रहे हो, आपका बादशाह के साथ क्या था, तो मैंने हर जगह ये बोला है कि मेरी बादशाह से 2 गानों की बात हुई थी। एक फीस डिसाइड हुई 1.5 लाख रुपए, वो 1.5 लाख रुपए मैंने बादशाह को भेजे, बादशाह ने गाना बनाया। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, मैंने उसके बाद बादशाह को कई सारे फ़ोन करे कि भाई अगला गाना करते हैं, अगला गाना करते हैं। तो बड़ी वेग सी बात करी बादशाह ने मेरे साथ। बट अब जब हनी पाजी खुल के रिप्लाई कर रहे हैं चीज़ों का, जो उनके खिलाफ बातें हो रही है उनका रिप्लाई कर रहे हैं, स्टोरी लगा देते हैं, तो आपको लगता है सही है वो? बिल्कुल सही है, गलत क्या है इसमें? कुछ हनी पाजी ने कुछ शेयर करा आपसे उस दौरान? वी नेवर डिस्कस अबाउट हिम, हमने डिस्कस ही नहीं करा कुछ भी, क्योंकि बनता नहीं ना कि वो डिस्कस करें। है कौन वो आदमी, एग्जिस्ट क्या करता है? आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस आदमी को के लिए किसी से डिस्कशन करूं, अपना वो 10 मिनट 5 मिनट खराब करूं जीवन के। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो है गिरीक अमान पाजी। भाई स्वागत है आपका। राम राम जी भाई। और जो आपने नया गाना जो आपका आया रिसेंटली, शीशे वाली चुन्नी, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। और हनी, मैं पूछना चाह रहा था पर्सनली कि हनी सिंह पाजी को कैसे जानते हो आप, कैसे मिले आप? हमारा प्यार जो है बचपन का है, दोस्ती हाँ। हमारी बचपन की दोस्ती है, वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। बाकी कैसे प्यार मिले चल रहा है, अब जो रिश्तेदारी में बदल गया है। भाई कैसे मिले थे? मतलब सुट्टा उट्टा पीते थे साथ में, या सेम इलाके से थे, या ट्यूशन सेम था, या क्या बियर साथ चटका लेते थे? और भी सोच लो कुछ क्या बोल रहे हैं, कहीं जाते थे कहीं जाते डांस थे। देखते थे। मेरे को लग रहा है दोनों भाई सेम लड़की के पीछे थे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम मिले ऐसे थे कि मैं रहता हूँ मोती नगर और हनी भाई रहते थे करमपुरा, और बीच में एक सिर्फ नाले की एक वो था, डिवाइडर था, जो कि अब तो नाला नहीं है वहाँ पे, पर अब वहाँ पे रोड्स वो बन गई है, डिवाइडर बन के शॉप्स बन गई है। तो हमारी मुलाकात ऐसे हुई थी, और मैं डीजेइंग करता था उस समय। हनी भाई भी बहुत डीजेइंग का शौक था उनको, तो हम दोनों डीजेइंग करते थे। तो वहाँ पे डीजेइंग करते करते हमारा मेल जोल बहुत अच्छा हो गया, प्यार बढ़ गया, जो कि अब तक चलता आ रहा है। टच विद द ग्रॉस ऑफ। अब भी करते हो आप डीजेइंग? नहीं, अब छोड़ दी मैंने, अब रीजन? छोड़ दी। अब सिंगिंग करना, डीजेइंग क्या करनी है। अच्छा, तो धीरे धीरे एक स्टेप होता है ना। अच्छा, पहले डीजेइंग कर ली, फिर उसके बाद सिंगिंग कर रहे हैं। अब डीजेइंग आपने वैसे की थी प्रोफेशनली कि कहीं प्ले कर रहे हो जाके? प्रोफेशनली करता था मैं डीजेइंग। मेरा उस समय डीजे एमी के नाम से नाम होता था। डीजे एमी? हाँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 2001 की, 2002 की। अरे बाप रे। तब कैसा पार्टी कल्चर था भाई? भाई तब अच्छा आज पार्टीज में नशे वशे हो गए ज़्यादा, वो पार्टी कल्चर अब रहा नहीं। आज पार्टी में इंजॉयमेंट नहीं है इंजॉयमेंट नहीं है, सिर्फ गंदगी है शोबाजी और है। शोबाजी है, नशा पत्ता है। बट उस समय पार्टी एक्चुअली पार्टी होती थी। उस समय लोग एंजॉय करते थे। उस समय दिमाग में लोगों के कोई गलत नीयत नहीं थी, वो सिर्फ पार्टी होती थी। क्लब्स वगैरह उस टाइम चलते थे बढ़िया? हाँ, उस समय कैपिटल क्लब होता था, अशोका में एफ बार होता था, और घुंगरूज होता था। ये सब क्लब्स थे। अब तो खैर डियर डोना और बोका बन गए हैं, पर उस समय वो। तो उस टाइम किस टाइप का म्यूजिक आप प्ले करते थे जब डीजेइंग करते थे उन क्लब्स में? सारा म्यूजिक होता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं मेजरली बॉलीवुड? हाँ, बॉलीवुड मेजरली। ओके। अभी आप खुद सुनते हो टेक्नो हाउस और ये सब जो म्यूजिक? नहीं, मेरे को शुरू से इन चीज़ों का सुनने का क्रेज़ नहीं है। मैं सुनता हूँ तो आज बॉलीवुड सुनता हूँ, अभी भी मैं सुनता हूँ, या सूफी सुनता हूँ। अच्छा। तो मेरा जो जॉनर है वो ये वाला है। ज़्यादा मैं सुनना ज़्यादा ही पसंद करता हूँ, गाना ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। भाई ग्लोरी से पहले जो हनी पाजी के ट्रैक्स आ रहे थे जो कि इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, वो खुद भी कहते हैं कि भाई कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो मैं ऐसे कह दूँ कि दिस विल वर्क। तो आपको कैसा लग रहा था उनका म्यूज़िक? क्या वो टाइम से आगे का म्यूज़िक बना रहे थे उस समय, या क्या? नहीं, इसमें दो बातें हैं कि एक तो होता है अपना ग्लोरी से पहले का मतलब कौन सा, जो वो 6-7 साल बीमार थे, वो उसके बीमार जब होने आए के वो, बाद? हाँ हाँ। मुझे ऐसा लगता है वो नहीं, वो अच्छा था। बट वो क्या था, जब मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन नाम की चीज़ होती है, तो हनी भाई को मेरे को ऐसा लगता था कि वो शायद प्रेजेंटेबल, उनको लगता है, मेरे को ऐसा लगता है उनको ये लगता होगा कि मैं प्रेजेंट अपने आप को नहीं दे पा रहा, क्योंकि फैट वेट भी बहुत गेन हो गया था, और उस समय बीमारी से नए नए उभरे थे, निकले थे। सो माइट भी कहीं ना वर्क प्रोसेस जो होता है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है जब धीरे धीरे आप इस चीज़ से बाहर निकलते। तो मुझे लगता है कि ग्लोरी आने के टाइम वो बहुत फिट हो चुके थे, और हैंडसम तो भाई हमारा हो ही गया अब, है ना। जो लुक लेके आए हैं, तो दैट इज़ अ Salt and pepper। हाँ, सॉल्ट एंड पेपर लुक, शुगर डैडी काइंड ऑफ। सो अब जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो मुझे लगता है कि बहुत फ्री माइंड से और बहुत अच्छे दिमाग से और बीमारी से निकल चुके हैं पूरी तरह, तभी लोग पसंद कर रहे हैं। वो वाला टाइम आप देखो ना, आज ब्लू है पानी पानी पानी, वो हो गया, या ब्लू आइज हो गया, या ब्राउन रंग हो गया। वो तो अलग ही दौर था वो। वैसे वो माइंड दोबारा अब आ गया, वो एरा दोबारा आ गया। वो मेरे को लगता है बीमारी के टाइम की वो प्रॉब्लम थी, तो वो
थोड़ा सा आदमी को समझ नहीं आता ना, जब आदमी वापस आता है 6-7 साल बाद निकल के आए, किसी परेशानी से जूझ रहे थे, तो लोगों को अट्रैक्ट करना फिर दोबारा से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर एक टाइम आता है कि जब आप रव जाते हो, आप दोबारा रवां हो जाते हो आप, तो मुझे लगता है अब दोबारा वो रवां हो गए हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग थे उनके साथ उस टाइम पे जिनके साथ वो काम कर रहे थे, तो उनकी वजह से हो सकता है वो कि फुल पोटेंशियल नहीं हो पा रहा हो, या डायरेक्शन गलत हो उस टाइम पे जब वो रिकवर कर रहे थे और जब गाने आ रहे थे उस टाइम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि स्टेट ऑफ माइंड होता है वो। जैसे अब मुझे, जैसे लेट सपोज मेरे को 1 जनवरी को फीवर हुआ था अभी, ठीक है, और मैं 12-13 तारीख तक बीमार था। फिर मेरे टूथ में प्रॉब्लम हो गई तो मैंने वो निकलवाया, उसमें स्टिचेस लगे। तो उस टाइम में बड़ा, मतलब 20 तारीख तक मैं बड़ा परेशान था, जनवरी तक, क्योंकि मैं बीमार था, ठीक हुआ, एनर्जी लेवल लो था और फटीक महसूस करता था, दर्द था दांत में, तो ना किसी से बात होती थी, ना काम में ध्यान लग रहा था। तो हो सकता है दैट माइट बी द रीज़न कि वो उस समय बीमारी से निकल के आए। तो धीरे धीरे रिकवर होता है ना आदमी। नाउ व्हाट आई फील इज नाउ ही इज टोटली रिकवर्ड। तो अब मज़ा भी आ रहा है। आप देखो ना कि एक एक गाना सुपर डुपर बम्पर जा रहा है, लोग प्यार भी दे रहे हैं। भाई टीम भी चेंज हुई है, राइटर चेंज हुए हैं, लियो पाजी ने लिखी है पूरी एल्बम, पैराडॉक्स ने भी गाने खतरनाक, आपका गाना भी खतरनाक। तो अब ऐसा लग रहा है कि दमदार चीज़ें आने वाली मुझे हैं। हाँ 15-20 साल तो ही विल नॉट गो एनीवेयर। अच्छा, आई फील इज। आपने सुना है कंटेंट उनका अनरिलीज्ड वाला? हाँ सुना है मैंने, कुछ गाने सुनाए थे भाई ने मुझे। कैसे लगे आपको पर्सनली? मैं भाई स्टूडियो ही गया था दुबई भाई के, तो उन्होंने वही सुनाए थे। अमेजिंग। जो अभी मेनियक आने वाला है वो सुना है आपने? वो कैसा है? बढ़िया है? फाड़ देगा। अच्छा जी। आप टीजर देख लो ना यार, आप टीजर नहीं पता लग रहा? खतरनाक टीजर आया। मतलब आप गाना सोचो, जब टीजर ऐसा तो पिक्चर कैसी होगी। हनी सिंह के किसी गाने से ही कंपेयर करें अगर मैनिएक को, तो किसकी तरह है, अगर बता सकते हो तो? यार कंपैरिजन देखो, हर एक बच्चा ना अपना अलग अलग होता है, तो आप किसी को किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक गाना अपने लेवल पे अलग होता है। बट मैं ये गारंटीड है कि ये जो मैनिएक है ना गाना, ये फाड़ देगा 110%। चलो भाई, हम भी वेट कर रहे हैं यार इस चीज़ का। और तो वेट आपकी वर्थ होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि इट विल बी वर्थ इट। सबकी वेट, मतलब आपकी नहीं, सभी की वेट, जो भाई को प्यार करते हैं, जो फैंस हैं और जो सुनना चाह रहे हैं गाना, मज़ा आने वाला है उनको फॉर श्योर। भाई आपको लग रहा है कि लिसनर्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स उन्हें सुनने को मिल गए, प्लेटफॉर्म खुल गया लोगों के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि लेबल से ही करके गाना हिट हो और सिंगर नोन हो, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना बढ़ावा दे दिया, इतने सारे जॉनरास ऑफ म्यूज़िक आ गए हैं, तो लिसनर्स भी मैच्योर हो गए हैं। ये आपको फील होता है? क्योंकि आप तो बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में हो। लिसनर्स देखिए, हर चीज़ की एक मैच्योरिटी लेवल आता है, हर चीज़ का एक। अब लिसनर्स तो एक्चुअली बहुत हो गए हैं। कुछ लोग इंडिपेंडेंट गाना निकाल रहे हैं अपने चैनल से, कुछ कंपनी से निकाल रहे हैं गाना, कुछ, मतलब ये चीज़ें चलती आ रही हैं। और ये मेरे को लगता है कि अब एक ना दायरा बड़ा हो गया है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, और सोशल मीडिया ने इस कदर अपना एक फैलावट कर ली है कि देखो ना, आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब कोई भी आप प्लेटफॉर्म डालो, एक्स हो गया और व्हाट्सएवर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं। लोगों को क्या हो रहा है कि लोग हर एक आर्टिस्ट को सुन रहे हैं, और एक दायरा बड़ा हो गया तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, हर एक म्यूज़िक को सुन रहे हैं, हर एक जॉनर को सुन रहे हैं, पर जो चीज़ अच्छी है वो आगे निकल रही है। पर आपको लग रहा है कि इजी हो गया है हिट होना, या मुश्किल हो गया हिट होना अब, या सरवाइव करना एज अ सिंगर? नहीं, इजी ना पहले था ना इजी अब है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। आप कंटेंट क्या छोड़ रहे हो, लोगों को पसंद वो आता है। देखिए, पब्लिक मूर्ख नहीं है। आपके जैसे मैं कई बार वीडियोस देखता हूँ, आप जो बढ़िया वीडियोस बनाते हो, तो कोई आपकी वीडियो 1 मिलियन जाती होगी, कोई 10 मिलियन में जाती होगी, कोई 5 मिलियन में जाती होगी, पर आप तो अपना कंटेंट बढ़िया दे रहे हो ना अपनी तरफ से। अब ये लोगों पे आपने छोड़ा हुआ है, लोग डिसाइड करते हैं कि यार ये 2 मिलियन का वीडियो था, इसको 2 मिलियन में रुक गया, ये एक 10 मिलियन का वीडियो है, ये 10 मिलियन तक जाएगा। सो कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपका। आर्टिस्ट कोई भी हो, कंटेंट अच्छा है तो वो चलेगा ही चलेगा सोशल मीडिया पे, वो लोग पसंद करेंगे। भाई आपके जो एक सॉन्ग था सुपर डुपर हिट था बहुत पहले, 8-10 साल पहले जो आया था, साड़ी वाली गर्ल, उस गाने की बात करना चाहता हूँ मैं। उस टाइम पे कितना पैसा लगाया था आपने उसकी म्यूजिक वीडियो पे? भाई 60 लाख रुपए लग गया था उस गाने पे। 60 लाख उस टाइम पे? कौन से साल की बात है? 2013-14। तो भाई तब ये ट्रेंड था कि हैवी म्यूजिक वीडियो ही चाहिए,
गाने के लिए या आपका मन था कि भाई मैं उस समय बेसिकली क्या था, सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर नहीं था। आप देखोगे ना, उस समय यूट्यूब पे भी प्रमोशन पे पैसा नहीं लगता था ज़्यादा। आज आप देखो यूट्यूब पे कोई गाना डालोगे ना आप, तो इट नीड्स प्रमोशन। जब यूट्यूब हो गया अब एक कुआं, जब तक आप भी देखते ही हो, अपने चैनल पे कुछ भी डालते हो, कुछ तो प्रमोशन लगाते होंगे ना, ताकि वो लोगों तक पहुँचे। अब पहुँचाने का एक ज़रिया हो गया है कि प्रमोशन आपको करनी। उस समय क्या था, प्रमोशन का ज़रिया नहीं था वो, मतलब यूट्यूब पे गाना डाला, इट डिपेंड्स कि लोगों को पसंद आ रहा है चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। तो वो मुझे लगता है कि वो एरा जो था वो ज़्यादा आसान था। आपने अगर जो प्रीवियस मुझे क्वेश्चन पूछा था वो उसमें आप जोड़ रहा हूँ, वो जो एरा था वो ज़्यादा मुश्किल था हिट होने के लिए और लोगों तक अपनी बातें पहुँचाने के लिए। आज जो एरा है वो थोड़ा सा आसान हो गया है, बट स्टिल मैं अपनी बात पे स्टिक इसलिए मैं रहूँगा कि कंटेंट आपका अच्छा होगा ना, तो वो लोगों को पसंद आएगा ही आएगा। और सनी लियोनी को कैसे अप्रोच किया आपने? भाई वो सीन ऐसा था कि गाना बनाया, वी प्राक भाई ने म्यूजिक किया था, उसको जानी भाई ने लिखा था। अच्छा बी प्राक भाई ने हाँ, म्यूजिक करा उसका? और सोनी म्यूजिक से वो गाना आया था। गाना हमारा ऑडियो तैयार हो चुका था। ऑडियो तैयार होने के बाद हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम सनी लियोनी को लेंगे या किसी एक्टर्स को लेंगे, हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा। बट ठीक है, सोनी को गाना पसंद आया, हमने गाना सुनाया, उन्होंने बोला ठीक है भाई इसकी शूट कर लो और ये गाना हम करते हैं। तो अरविंदर खेरा विरसा आर्ट्स ने वो म्यूज़िक वीडियो शूट किया था। तो पीटीसी अवार्ड थे 2013 की बात, 2014 में पीटीसी अवार्ड थे, 13 या 14 में। तो वहाँ पे अरविंदर खेरा मुझे मिले कि मैंने कहा भाई इसका कुछ बड़ा प्लान करते हैं यार, वीडियो, लेट्स डू समथिंग बिग। तो अरविंदर खेरा ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, दुबई शूट करते हैं। तो मैंने भी कभी दुबई में शूट किया नहीं था, अरविंदर खेरा का भी कोई दुबई में ऐसा पहला ही गाना था वो। तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई ये एक एक्स अमाउंट पकड़ो, आप दुबई निकलो, 3-4-5 दिन बाद मैं दुबई का प्लान बनाता हूँ और मैं दुबई आता हूँ, फिर वहाँ प्लान शूट करते हैं। तो अरविंदर भाई निकल गए थे। तो वेरी नेक्स्ट डे मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, एक 5 स्टार होटल था, वहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे थे। तो मुझे वहाँ सनी लियोनी दिखी बैठी हुई, सनी लियोनी बैठी हुई दिखी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार व्हाई नॉट टू फीचर हर इन द वीडियो, क्योंकि उस समय तो सनी लियोनी का एक एरा चल रहा था कि लोग देखना पसंद कर रहे थे। अब भी पसंद करते हैं देखना तो। हाँ पसंद तो करते ही हैं, पर छिछोरे लोग हैं बड़े। बट कुछ जेन्युइन फैंस भी तो हैं। हाँ हाँ जेन्युइन फैंस हैं। मैंने कभी, आप यार मेरी बात को पकड़ के रहे हो, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसी बात हुई तो मैंने एक स्लिप पे लिख के ना, एक स्टीवर्ड था उसको बुलाया कि मैंने कहा भाई यार एक मेरा मैसेज ये सामने उनको दे दो। उनका डैनियल और सनी दोनों थे, बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे। तो मैंने स्लिप भेजी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट अस फिनिश दिस डिनर एंड लेट अस मीट देन। तो मैंने फैमिली को अपने भेज दिया। मैंने कहा मैं मीटिंग करके आता हूँ जी, आप लोग पहुँचो घर। तो वहाँ मैंने उनको गाना सुनाया, साड़ी वाली गर्ल ऑडियो। तो दे रियली लव्ड कि गाना बहुत प्यारा है यार। तो मैंने फिर उनको बोला कि मैंने कहा इसमें एक और प्यारी चीज़ है, मैं कहा सनी लियोनी को इसमें साड़ी पहननी है। तो एक नई चीज़ है उनको, तो सनी को बड़ा पसंद आया वो कि हाँ यार ये तो मेरे लिए एक एडवेंचरस चीज़ है कि मैं साड़ी पहनूंगी और इस तरीके से ये होगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर हमारा फाइनलाइज हो गया। तो मैंने फिर अरविंदर भाई को बोला कि मैंने कहा भाई आप वापस आ जाओ, तो अब शूट हम थोड़ा डिले करेंगे, नेक्स्ट वीक का रखेंगे। मैंने सनी लियोनी फाइनल कर लिया। फिर मैंने बी प्राक भाई को भी बताया, जानी को भी बताया भाई को, फिर सोनी को बताया फिर कि जी उन्होंने ऐसे नहीं ऐसे। कहा यार हम भी आ जाते हैं म्यूजिक वीडियो में, भाई एक सीन हमारा भी? नहीं, मना तो था ही नहीं उनको। हमारा मतलब उन्होंने बोला भी नहीं, मतलब ऐसा अगर वो बोलते तो दे वर मोस्ट वेलकम, ऐसा कुछ था ही नहीं। बट ऐसी कोई हमारी बात हुई नहीं। तो हमने ऐसी शूट प्लान करा, दुबई गए, वहाँ शूट करा 2 उस दिन टाइम का। क्या चार्ज करा था उन्होंने आपसे, बी प्राक पाजी और जानी पाजी ने गाना बनाने के? मैं भूल गया सच्ची बताऊँ यार। बहुत एक्सपेंसिव थे वो उस टाइम? मतलब नहीं, समवेयर अराउंड 1,75,000 या 2 लाख रुपए ऐसे ही लिए थे। मेरे को exactly भाई याद वैसे नहीं उस है। टाइम पे एक गाना पे इतना पैसा लगा देना और पता नहीं हिट भी होगा नहीं होगा, तो ये रिस्क कैसे लेते थे? भाई वो नहीं, वो तो पता था ना हिट होना है। मालूम क्योंकि था, वो सनी आ लियोनी गया थी था गाने के आपको? अंदर। तो अच्छा। वो एक तो ऑडियो बहुत प्यारा था, दूसरा वो पता था कि यार ये जाएगा ही जाएगा 110%, दिस विल गो लॉन्ग। और वही हुआ, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया अपना और चला तो बढ़िया वो हाँ, भाई। चला बढ़िया था वो। उसके बाद आपने बहुत शोज करे, उस गाने की वजह से बहुत शोज मिले आपको ऐसे? हाँ बहुत सारे। पहले के शोज में और अब के शोज में क्या डिफरेंस है भाई आपके हिसाब से? अब तो फुल कॉन्सर्ट एरा आ गया है, बहुत तगड़ा ही। ये देखो, वैसा कंसर्ट मैंने किया नहीं कभी। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कल्चर कैसा होता था, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते थे शोज देखो में? वो और एक अब? जनरेशन थी। आज तो जेनजी जो जनरेशन है ना, वो हमारे टाइम की जनरेशन, देखो इस बात को 10 साल हो गया। हर एक डेकेड बाद जनरेशन चेंज होती है। तो जनरेशन हैज़ चेंज नाउ। और
अब जो कॉन्सर्ट्स होते हैं लोग एंजॉय करते हैं और बहुत तब कैसे एंजॉय करते थे? आपके शो का कुछ हुआ है किस्सा बढ़िया? हमारा तो जैसे आज तो कॉन्सर्ट बहुत बड़े बड़े होने शुरू हो गए ना कि मतलब पूरा बहुत, उस समय तो क्या था मतलब वी यूज्ड टू डू दैट वेडिंग शोज एंड क्लब शोज, तो बैंड के साथ करते थे हम लोग शोज। तो उस समय तो ये था। आज तो कोई यादगार वेडिंग शो याद है आपको, कुछ बढ़िया मजेदार किस्सा कुछ हुआ वो मजा बहुत सारे आया? हुए हैं। एक मेरे कॉलेज में शो था तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, तो मैं बैक स्टेज से उतरा तो मैं सीढ़ियाँ थी, लोहे की सीढ़ी नहीं आती जो टेम्परेरी लगाते हैं, मैं वहाँ से गिरा, पूरा मेरा पाँव छिल गया था। और एक शो था मेरा होली का, तो अब होली का शो था तो उसमें मैं वेस्ट पहन के चला गया होली के शो पे कि भाई होली है तो कपड़े गंदे होने हैं तो वेस्ट पहन के नॉर्मल एक, तो बॉडी भी बढ़िया लगेगी उसमें तो। बॉडी भी पम्प उस समय, मतलब आई वॉज द फर्स्ट वन हु केम विद द बेयर बॉडी, 6 पैक्स एब्स सबसे पहले मैं ही लेके आया था इंडस्ट्री के अंदर, तो पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर आई मीन। तो मैं चला गया वहाँ पे, एक लड़की आई स्टेज पे, उसने मेरे यहाँ पे बाइट करा और वो नीचे उतर के चली गई। तो मेरे को, हाँ बाइट करके, बड़ी नोन है आज की डेट में, नाम नहीं लूँगा, बहुत नोन है, वो बिग बॉस में भी आ चुकी लड़की। तो वो एज अ फैन आई थी? उस समय वो एक नॉर्मल, शी वॉज अ मतलब एक अच्छा। ले गर्ल थी, उस समय कोई ऐसा था नहीं। तो वो स्टेज पे आई, शी लव्ड माई परफॉर्मेंस एंड लव्ड माई सॉन्ग, सो स्टेज पे आई, हक करा, यहाँ काटा और चली गई। उस समय क्या था, बॉडी गर्म थी, परफॉर्म कर रहे थे तो नहीं ध्यान दिया इतना। तो मैं घर गया, मैंने घर जाके मैंने अपना नहाने के लिए मैं घुस रहा था अंदर, तो मैंने देखा कि अबे यार ये तो नील पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मैं खुद बता रहा हूँ, हाँ। मेरे पास लव बाइट है, मैं खुद बता रहा हूँ। कल को तू पकड़ लेगी हाँ, तो सही। मैं पहले बता दिया ना, मैं ऐसे वो चला, मैं कहा भाई देखो ऐसा है, यहाँ पे ये नील पड़ गया, ये लड़की काट गई है। तो फिर मैं डॉक्टर पे गया, इंजेक्शन लगवाया। इंसान के काटने पे भी इंजेक्शन लगता है क्या? लगता है भाई, दांत तक निशान थे ना, वो नील पड़ गया था। अच्छा, इतना तगड़ा काट लिया। तो भाई फिर भाभी ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस हम गए डॉक्टर पे और इंजेक्शन लगा। उन्होंने कुछ नहीं माय वाइफ इज वेरी कूल, शी नो दैट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड। अच्छा, कोई कभी भी आके कुछ भी कहता है तो इट डजंट मीन कि वी आर रॉन्ग। तो भाई एक गाना आपका बादशाह भाई के साथ भी आया था और आपकी बहुत सारी रीलें देखी है भाई हमने, आप बहुत कंट्रोवर्सी पे खुल के बात करते हो और आपने दोनों के साथ काम करा है। तो थोड़ी बात हम करना चाहेंगे कि क्यों आपके टर्म्स बादशाह भाई से कैसे ख़राब हुए। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं छोटी सी चीज़, मैं कभी भी कंट्रोवर्शियल बात को बोलने के लिए किसी को नहीं बोलता। नहीं, आप आंसर बहुत अच्छे से करते आपने हो। मेरे से आते ही पूछा कि भाई कैसा पॉडकास्ट करना है, सच बोलना। हाँ, मैंने आपको तो नहीं बोला कि सिर्फ कंट्रोवर्सी पूछना, of course। मैंने आपको पूछा कि भाई जैसा आपका मन हो, एक दायरे में रह के काम करना है। कोई भी किसी के लिए हमने अननेसेसरली, भाई ये तो हमारा मन है पूछने का। हाँ, तो मैं हर एक पॉडकास्ट में यही बोलता हूँ जो सच्चाई है। मैं कभी भी बढ़ा चढ़ा के एक्सपैंड करके कोई भी बात किसी के लिए नहीं बोलता। जो चीज़ मेरे साथ हुई है, जो मैंने एग्जामिन करी है, मैं वही चीज़ का रिवर्ट करता हूँ। और जहाँ तक बात है कि मैंने दोनों के साथ काम करा है, तो बादशाह के साथ काम करा था मैंने 2012 में, ठीक है, सैंडल मेरा गाना आया था। और उसके बाद काम करा मैंने हनी भाई के साथ, ठीक है जी। तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काम करने के तरीके में भी, बिहेवियर में भी, और हर चीज़ के अंदर, नेचर में भी। काम करने के तरीके से शुरू करते हैं भाई। तो जैसे आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हो इस वाले में भी और पहले वाले गाने में भी, तो आप आर्टिस्ट को अप्रोच करते हो और वो आपसे कोलैबोरेशन फ़ी चार्ज करते हैं, ऐसा होता है? या कोलैबोरेशन प्रोसेस क्या होता है? या यारी दो, जैसे हनी पाजी के तो आप बचपन के दोस्त हो, तो आप उनको गाना भेज सकते हो कि मैंने कुछ प्रिपेयर करा है, मुझे लगता है आप इस पे अच्छा रैप करोगे तो अच्छा रहेगा। या और पहले जैसे बादशाह भाई से भी आपकी दोस्ती थी, या कैसे था, थोड़ा बताओ कैसे वो कोलैबोरेशन वर्क करती है? उस समय बादशाह, मैंने पहले भी बताया 1-2 पॉडकास्ट में, मुझे बादशाह मिला था 24/7 क्लब रोड पंजाबी बाग। अच्छा। सो मैं अपने एक मित्र के साथ था, तो वहाँ पे हम लोग रात को 2-2:30 बजे का टाइम था, तो हम कुछ खाने पीने गए थे वहाँ पे। तो वहाँ बादशाह मिल गया, जब वो बादशाह नहीं था, जब वो आदित्य था। ठीक है, और स्विफ्ट गाड़ी में वो आया था, वाइट रंग की स्विफ्ट थी, मेरे को ये भी याद है। तो बस करते करते हाय हेलो हुई, हमें नहीं पता था कि, उसको नहीं पता था मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता था वो कौन है। बस ऐसी हाय हेलो हुई, भाई आप क्या करते हो, मैं ये करता हूँ। उसने पूछा भाई आप क्या करते हो, मैं कहा जी मैं गाना गाता हूँ, मेरी एक एल्बम आ चुकी है, वो फ्लॉप हो चुकी है, अमन के नाम से थी, म्यूज़िक एंड मी, तो मुझे और गाने करने हैं। तो उसने बोला भाई मैं भी म्यूज़िक करता हूँ और मैं भी ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें करता हूँ।
तो मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ मिल के करते हैं। तो उसने बोला ठीक है भाई, डन करो। फिर हमारी पैसे की बात हुई। तो अब शुरुआत कहाँ से हुई? जो लोग मुझे कहते हैं कि आप हनी की साइड ले रहे हो, आपका बादशाह के साथ क्या था, तो मैंने हर जगह यही बोला है कि मेरी बादशाह से 2 गानों की बात हुई थी कि भाई हम 2 गाने करेंगे, और एक फीस डिसाइड हुई 1.5 लाख रुपए। वो 1.5 लाख रुपए मैंने बादशाह को भेजे, बादशाह ने गाना बनाया, वो गाना सोनी से रिलीज़ हुआ और वो गाना हिट हुआ। ठीक है, अब कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, मैंने उसके बाद बादशाह को कई सारे फ़ोन करे कि भाई अगला गाना करते हैं, अगला गाना करते हैं। वो फ़ोन नहीं उठाता था। अभी तक पहला हो चुका था गाना। हाँ, वो पहला होकर हिट भी हो चुका था। वो हर क्लब में, हर शादी में बजता था गाना, हर गाड़ी में बजता था, हर एफएम में बजता था गाना, वो टेक यू सैंडल ऑफ। तो बादशाह ने मेरे एक भी फ़ोन नहीं उठाया, ना वो रिवर्ट करता था। उसके साथ अमित उचाना लड़का होता है, ठीक है। मैंने अमित उचाना को 4-5 बार फ़ोन करा कि मैंने कहा भाई बादशाह फ़ोन नहीं उठा रहा, अगला गाना करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो कहता भाई मैं क्या करूँ यार, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, मेरे को रिवर्ट ही नहीं आता कोई। अभी तक बादशाह भाई के सॉन्ग्स इस मोमेंट पे आए थे, वो हिट हो गए थे? सैटरडे आया था। अच्छा। फिर टेक यू सैंडल्स ऑफ आया था, वो भी हिट हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर पटोला बाद में आ गया था। वो ये उसके और उसकी बीच की बात है। और पैसों का लेन देन हो गया था आपके बीच, कुछ था या नहीं था? नहीं, एक गाने के पैसे दे दिए थे, अगला गाना करना था पैसे देने थे। अच्छा। पर जब आप जबान तो रखो मर्द की, आप जब कहते हो कि करेंगे, तो भाई मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, रिवर्ट कर रहा हूँ ना, आप ये तो मेरे को मना कर दो कॉल करके। कोई आपने ये थोड़ा ना कि मेरे से पैसे उठा लिए। मैं देखो झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैंने सेकंड गाने के पैसे दिए नहीं थे, ना हमारी बात हुई थी पैसे की कोई। हमारी बात गाने की हुई थी कि 2 गाने करेंगे भाई। ठीक है, मैं उसके बाद कॉल कर रहा, नहीं फ़ोन उठाया, चल बाहर में जाना यार, ना उठा, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मीनवाइल साड़ी वाली गर्ल गाना डिसाइड हो गया, मैंने वो गाना कर लिया। अब वो गाना शूट हो गया, वो सब हो गया। अरविंदर खेरा का स्टूडियो है मोहाली में, मैं वहाँ पे एडिटिंग करा रहा था बैठ के गाने की। तो बादशाह मिला मुझे, मैं बाहर निकला टहलने के लिए, ये बात होगी 2-3 बजे की, दोपहर की 3-4 बजे की। मैं बाहर निकला थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टकअप हो गया था दिमाग ना बैठे बैठे। तो मैं कहा चले एक राउंड बाहर मार के आते हैं। मैं बाहर निकला, मुझे बादशाह और उचाना दोनों गाड़ी में बैठे मिल गए। ठीक है, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं है बादशाह कहाँ रहता है। अरविंदर खेरा के एडिटिंग स्टूडियो के पास ही बादशाह का घर था जहाँ वो रहता था। तो मुझे गाड़ी में मिले, तो बड़ी वेग सी बात करी बादशाह ने मेरे साथ गाड़ी में बैठे बैठे कि भाई वो मैंने सुना सनी लियोनी के साथ गाना करा है। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल करा है, अरे मेरे साथ ही कर लेते। तो मैंने कहा भाई अब मैं क्या घर आऊँ पकड़ने के लिए, 10-10 फ़ोन कर दिए, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठता। अमित भाई को फ़ोन कर रहा हूँ, वो कह रहा है बादशाह को मैं बोल चुका हूँ, वो रिवर्ट करेगा, बताएगा। इतना बड़ा थोड़ा आदमी हो गया तू यार। तो फिर करते 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 ना ऐसे फिर दिल से उतर गया वो आदमी, मतलब जमा ही ज़ीरो हो गया फिर वो आदमी दिल से यार। तो मैंने कहा छोड़ो यार, फिर मैंने अपने गाने, फिर मैंने बात ही करनी बंद कर दी। कभी इक्का दुक्का के मिल भी आते थे तो बस हाय हेलो दुआ सलाम, वो भी ठीक थी बस। उस गाड़ी वाले सीन के बाद वो सेकंड सॉन्ग का जिक्र हुआ ही नहीं फिर उसके बाद? ना, वो दिल पे बात लगी थी ना। मैंने कहा यार तेरे को जब इतना ही एटीट्यूड है इस चीज़ का, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए इंसान में, थोड़ी तो एक इंसानियत होनी चाहिए कि आदमी खुद बोलता है कि भाई आपसे दूसरा गाना डन था, वो करते हैं, कोई बात नहीं। आप ये खुशी होती है अगले को। मैं आप लेट सपोज कुछ काम कर रहे हो, एग्जाम्पल देते, लेट सपोज आपने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मैं आपको टॉन्ट मारने से बढ़िया मैं अगर आपको ये बोलूँ कि भाई मज़ा आ गया, आपने गाड़ी खरीदी, मुझे खुशी हुई यार, अब अगली गाड़ी वो खरीदना यार, तो उसका मज़ा भी आता है। तो फिर ही शुड हैव सेड ना, वो बात ना बोल के कि भाई वो मेरे से ही कर लेते, उससे क्या ज़रूरत थी, ये वो। भाई रोटी को सोची मैं भी नहीं बोलता, फुद्दू नहीं हूँ मैं, सब बातें समझ आती हैं। फिर उसके बाद वो आदमी नज़रों से उतर ही गया। भाई एक बात बताओ, मैं थोड़ा म्यूज़िक सीन समझना चाहता हूँ क्योंकि आपने कोलैबोरेशन करी है, और ऐसे ही एक भाई इंदीप बख्शी भाई हैं जिन्होंने ऐसा कहा कि भाई मेरे से बिना पूछे गाना मेरा चला गया। तो मैं आपसे सीन समझना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी को कोलैबोरेशन ऑफ़र करी है तो किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है जब वो लेबल पे चली जाती है, किसका राइट होता है उस गाने पे अगर 2 आर्टिस्ट एक साथ आ रहे हैं, कौन उसका कैसा प्रॉफिट शेयरिंग रखते हैं, क्या रखते हैं, कंपनी क्या रखती है, क्या इंडिपेंडेंट में रहता है? होता है बेसिकली। होता क्या है कि कोई भी गाना अगर कंपनी से रिलीज़ होता है, पर सही बताऊं मैं ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता। मेरा फोकस सिर्फ ना काम का होता है। वो मेरा मैनेजर बैठा हुआ है, उसको पता है साहिल को कि कैसे क्या चीज़ होती है, सारा वही देखता है। आई स्वेयर ऑन गॉड मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर आपको मेरे को ऐसा इतना पता है कि भाई
गाना करो, गाना दो, कंपनी से रिलीज होगा, अच्छा भाई काम मैं वही करेंगे। पूछना चाह रहा हूँ, कंपनी से रिलीज करवाने सबको का सबका क्या हिस्सा- मुझे प्रोसीजर सिर्फ है? इतना पता है जो मैं पहले बोल रहा था आपको। प्रोसीजर क्या है कंपनी के? सिर्फ इतना पता है कि जो गाने का जो भी आपको रेवेन्यू आएगा, जो जो आर्टिस्ट है वो उसको उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रॉयल्टी की हाँ, तरह? रॉयल्टी किसका किस हिसाब से है वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने कभी इंटरनली घुसा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो बैठा है वो अपने आप देखता है। मैंने आई नेवर इंटरप्टेड इन बिटवीन, मैंने देखा ही नहीं। जिसका जो काम उसको साझे, मैं कभी भी पोकिंग या इंटरप्ट बीच में किसी को किसी काम में नहीं करता। भाई तेरा काम है तू जाने, मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ, उसमें डू नॉट इंटरफेयर, आई विल नॉट इंटरफेयर इन योर वर्क, एज सिंपल एज दैट। भाई आपके एक सॉन्ग के लिए ये भी कहा जा रहा था ना कि ऐसे आपने म्यूजिक कॉपी करा है, या कोई आप बता रहे थे वो फोक सॉन्ग है, वो किसी के शीशे वाली किसी का चुन्नी राइट ही के। नहीं है उस पर। नहीं वो कॉपी थोड़ा ना करा यार, वो तो हुक लेना है तने जिससे आली दुन्नी वाले अधूरा नहीं रहे, उधार गाड़ी में राता ने घुमा अधूरा नहीं रहे, फोक है तो यार। कंट्रोवर्सी आ गई थी ना कि ये कंट्रोवर्सी कोई नहीं आई है यार, ये कंट्रोवर्सी मेरे तो ये तो मेम जो बनते हैं ये अच्छे के लिए बनते हैं। इसका मतलब आपका गाना चल रहा है तो बनने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। कंपनी को सब समझ है, बेवकूफ़ नहीं है कंपनी वाले। अगर वो कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं रिलीज, तो दे नो कि यार ये गाना कॉपी है, ये गाना फोक है, ये गाना क्या है क्या नहीं है। सो फोक को कोई भी बनाता है, कितने सारे पुराने गाने पहले भी बने जो फोक पे बने हुए हैं, आज भी बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो फोक का कभी कॉपीराइट नहीं आता। दैट फोक है क्या? फोक बेसिकली उस स्टेट का वो एक बेंचमार्क है। मतलब व्हाट डू आई से, बेंचमार्क ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे यार? रिप्रेजेंट करता हाँ है वो रिप्रेजेंट एक कर रहा है वो area फोक, को। वो पुराना फोक, तो वो तो कोई भी बन सकता है यार। ऑडियंस इस चीज़ से अनअवेयर है, तो वो ऐसे मीम्स या ऐसे कमेंट्स कर यार देते भाई हैं कि भाई इन्होंने तो वहाँ से वो तो कर आप दिया। माता का कोई भी गाना खोलो, भगवान का गाना खोलो वो तो यूट्यूब पे, फिर उसमें भी गालियाँ लिखी हुई नीचे। लोगों का कोई देखो, इस रूम में हम 10 लोग बैठे हैं, जरूरी थोड़ा ना कि 10 के 10 पॉजिटिव व्यू के होंगे। कोई हम में से 3-4 लोग, 2-3 लोग नेगेटिव व्यूज़ के भी हो सकते हैं। तो हर एक का अपना एक सोचने का नज़रिया है, उसको देखने का नज़रिया है, कोई कैसे भी सोच ले। और म्यूजिक वीडियोस पे कितना इनपुट रहता है आपका, या वो भी आप छोड़ देते हो कि डायरेक्टर देख? डायरेक्टर अपना देखेगा, मैं कभी भी यार, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा सिर्फ गाने का इनपुट रहता है, गाना बनाने तक का, ऑडियो बनाने तक का। उसके बाद मैं कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है ना, मैं क्यों पंगा लूँ। जिसके आप काम में अगर मैं इंटरफेयर करूँगा, उसका काम वो डिस्टर्ब होगा, उसका काम खराब होगा। सो वाई टू टेक पंगा। और म्यूजिक वीडियो में आपकी अपनी खुद की लुक का कि मेरी लुक कैसी रहेगी, या फिर वो भी अपने खुद सोचते हो, या फिर वो किसी और पे छोड़ा हुआ कोई नहीं, डिजाइनर शीशे या वाली कोई? चुन्नी पे तो सारा जो नज़रिया था, जो गाने का वीडियो कैसा करना है, कंसेप्ट क्या रखना है, सब हनी भाई ने और मीर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ही फाइनलाइज किया था। तो जो मेरा उसमें वार्डरोब था, जो मैंने कपड़े पहने थे, वो हनी भाई की टीम ने ही सारा सिलेक्शन करी थी कि भाई आप ये कपड़े पहनोगे, ये चीज़ पहनोगे आप, ये आप पे सूट करेगी। शीशे वाली चुन्नी के पीछे की थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताओ कि क्या कुछ मस्ती हुई कि गाना रिकॉर्ड करते हुए भाई हनी पाजी के साथ, कुछ बताओ। ही इज़ वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ पर्सन, बहुत मस्ती वाला आदमी है वो। मतलब ही डजंट टेक वर्क, ज़्यादा हेक्टिक टेंशन में वो आदमी काम नहीं करता। जो मैंने व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, ही हैज़ अ टीम। व्हाट आई फेल्ट, मतलब जो मैंने सीखा भी है, मेरे को ये देखा कि यार उस आदमी की ना टीम है। जैसे ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा, सब चीज़ें ना बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ ऑर्गेनाइज्ड है, किसने क्या क्या करना है। सो काम करने में मज़ा भी बड़ा आता है। और शूट पे तो हमने बहुत ही एंजॉय करा, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। कुछ बताओ, कुछ बढ़िया बस सा। ऐसी मस्ती करी, बातें बातें करी। अब भाई ने अपने 1-2 गाने सुनाए, भाई ये मैंने भाई को सुनाया, तो भाई ने बोला यार ये नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, आप ये मत करो। तो एक बड़ा पॉजिटिव रिवॉर्ड करा कि भाई, मतलब ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, दैट इज़ वाई आई लव हिम। द रीज़न बीइंग बिकॉज ही डजंट हैव एनी ईर्ष्या विद एनीवन। किसी से ईर्ष्या नहीं है उस आदमी की, किसी से उस आदमी का कोई लेना देना नहीं है। ये कर रहा है भाई, तेरी मर्जी कर, ये कर रहा है। बट अब जब हनी पाजी खुल के रिप्लाई कर रहे हैं चीज़ों का, जो जो उनके खिलाफ बातें हो रही है उनका रिप्लाई कर रहे हैं, स्टोरी लगा देते हैं, तो आपको लगता है सही है वो? बिल्कुल सही है, गलत क्या है इसमें यार? आप देखो, आप एक चीज़ क्यों भूल जाते हो, ये सिर्फ हनी भाई नहीं कर रही है, सिर्फ मैंने नहीं बोला, इंदी बख्शी ने बोला, उसने बोला, आपका इंदर नविंदर ने बोला, फिर लखविंदर वदाली जी उन्होंने बोला, और कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने बोला। तो मैं ये मानता हूँ कि मतलब हम सारे गलत हैं। आर वी ऑल रॉन्ग? ओनली वन पर्सन इज राइट। तो कहीं ना कहीं तो उस आदमी की
कमियां रही होंगी जो लोग खुल के सामने आए हैं, बाहर आए हैं। सारे गलत तो नहीं हो सकते ना मेरे भाई। कुछ हनी पाजी ने कुछ शेयर करा आपसे उस दौरान जब आप नहीं भाई, ट्रैक वो रिकॉर्ड कर रहे उनको थे उस वो दौरान ऐसा कुछ इन नहीं? बातों वो इन बातों में करने में विश्वास ही नहीं रखते। ही इज ओनली इनटू हिज वर्क, दैट्स इट। कि कैसा चीज, ट्रस्ट मी, हमारी कोई बादशाह को लेके कोई बात नहीं हुई, हमारी किसी आर्टिस्ट को लेके कोई बात नहीं हुई। हम लोगों ने सिर्फ शूट करा, शूट करके यानी भाई वहाँ से दुबई निकल गए, रात की फ्लाइट थी, मैं अपना घर चला गया। एक दिन में हो गया That's shoot, it. एक दिन में। हाँ, एक भाई रात, कभी तो थोड़ा बहुत तो जिक्र हुआ, अगर सिंस इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनती है किसी चीज़ को लेकर। नेवर, एक तो ये होता है कि चलो भोले बाबा की कसम, नेवर। अच्छा वी नेवर डिस्कस अबाउट हिम। हमने डिस्कस ही नहीं करा कुछ भी, क्योंकि बनता नहीं ना, क्यों डिस्कस करें, है कौन वो आदमी, एग्जिस्ट क्या करता है वो। आपने पूछा तो देखो, आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस आदमी को के लिए किसी से डिस्कशन करूं, अपना वो 10 मिनट 5 मिनट खराब करूं जीवन के। फॉर व्हाट रीजन? तो काम के दौरान काम ही हो रहा है हाँ, बेसिकली। काम के दौरान काम नहीं, वैसे भी हम लोग अगर कभी बात भी होती है तो कभी भी किसी की आर्टिस्ट के बारे में बात नहीं हुई आज तक, नेवर। इतना समय नहीं है हम लोगों के पास कि किसी के लिए क्यों बात करूं। भाई है कौन वो, हु द फक इज ही इज नोन फॉर अस। बट इफ समवन आस्क तो हमें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे, मेरा ये मानना है, अगर मैं चुप रहूँगा तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं डर रहा हूँ, या मैं कहीं ना कहीं छुपाना चाह रहा हूँ, या मैं बातों को गोलमोल करना चाह रहा हूँ। मेरी एक आदत है, आई एम वेरी अपफ्रंट काइंड ऑफ पर्सन। मैं मुंहफट हूँ, आप मेरे से जो पूछोगे मैं बक दूंगा। मैं कॉन्सिक्वेंसेस के मैं उसकी परवाह नहीं करता लाइफ के अंदर, क्योंकि जो सच है वो बताओ ना यार। बट जिस टाइम आप बादशाह भाई को मिले थे, जब वो आदित्य थे, भाई होगा भाई आपका, मेरा तो बस नहीं मतलब जब आप उस टाइम मिले थे तब उन्होंने बताया था कि यार एक हनी सिंह करके बंदा है जिसने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, मेरे से गाने नहीं रिलीज करे, तब कुछ बात हुई है? नहीं हुई। तब भी नहीं हुई। मैं यार पढ़ता ही नहीं है चक्रों में। मेरे को काम से मतलब अपना काम करना, जीवन में हमने आगे बढ़ना है, अपना पेट पालना, 2 रोटी कमानी है, अपना घर जाना है। हल्का सा भी जिक्र नहीं हो। सही है। हल्का सा भी नहीं हुआ भाई। भाई कह रहे हैं अब हल्का सा भी तुम लोग जिक्र मत करो, देखो इसकी। और उस समय मेरे ख्याल से उस समय बादशाह को रहने वाले कोई कॉन्फ्लिक्ट इतना था नहीं, मतलब मुझे लगता है कि उस समय इतना कोई मेजर था नहीं। उस समय वो हाई लो थी, उनकी बात होती होगी। तो अब जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद भी भाई से मेरी कोई बात नहीं हुई ना। उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हनी सिंह इज अ पर्सन हु नेवर स्पीक्स अबाउट एनीवन अननेसेसरली। हाँ, ये तो भाई हमने सुना है। अनटिल अनलेस वो सामने वाला बंदा सामने से आके खुद बात ना करे, मैंने कभी भी उस आदमी को किसी की बुराई करते सुना ही नहीं है। पर आपको ये लगता है कि जैसे क्लाइंट वाली बात है, तो ये क्लाइंट वाली बात सच है कि भाई क्लाइंट थे, मतलब जानते नहीं थे एक भाई दूसरे क्लाइंट ही था यार। मैंने गाना करा, मैंने उसको पैसे दिए, तो मेरा क्लाइंट ही तो है वो मेरे लिए। हाँ, पर आपको जैसे एक गाना तो मिल गया, वो कह रहे हैं मुझे एक भी गाना नहीं मिला। कौन कह रहा है? बादशाह भाई कह रहे हैं कि वो एक भी गाना नहीं मिला मेरे को, तो 10 गाने की बात हुई थी, एल्बम की बात हुई थी, पेमेंट करी थी। जो लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू है उनका, तो मेरे को 2 बोले थे, मेरे तो एक ही करा, मेरा एक भी नहीं करा। उसके बाद फोन नहीं उठाए मेरे। वही मैं कह रहा हूँ, आपको एक तो मिल गया, उन्हें एक भी नहीं मिला, ऐसा वो कह रहे भाई हैं। मेरे को एक खैरात में नहीं दिया उसने, मैंने पैसा दिया उसको। मैंने गाना उससे, जब हम 24/7 में मिले थे तो हमारी बात हुई, हमने गाना साथ करने की प्लानिंग करी। आपने उनका काम देखा था या वैसे ही पैसे भेज दिए, चल यार कर लेंगे यार? मैं कोई काम नहीं देखा भाई। सीधा ही पैसा भेज दिया। सैटरडे तो बाद में आया था। तो आपने ऐसे ही किसी को 24/7 पे मिल के पैसे दे हमारी दिए? मीटिंग करने के बाद सैटरडे तो बाद में आया था। हमारी मीटिंग उसमें पहले हो चुकी थी और मुझे गाना करना था तो मैंने कर लिया। पर आपने कुछ तो देखा होगा कि भाई थोड़ा म्यूजिक भेज, क्या बनाते हो, क्या करते भाई हो, कुछ क्या? भी नहीं देखा। सही बताओ, ऐसी भेज दिए 75,000। ये ना थोड़ा अगर भाई आप देखा हमें भी जाए- मिल जाओ फिर किसी दिन, ऐसे ही घूमते फिरते हमें भी भेज देना थोड़े मैं आपको पैसे। बता रहा हूँ, बात शुरू हुई, भाई गाना करता हूँ, म्यूजिक करता हूँ। मैंने कहा भाई मैं गाने गाता हूँ। मेरी एल्बम फ्लॉप ही हुई थी उस समय, अमन नाम था मेरा, उसमें म्यूजिक एंड मी सोनी से आई थी। ठीक है, मुझे गाना करना ही करना था, तो मैंने ज़रा देखा ही नहीं, मैंने ज़रा अंदर घुसा नहीं। मेरे को लगा कि हाँ यार ये करना चाहिए अब, इट्स अ हाई टाइम नाउ, सो आई शुड डू अ सॉन्ग। तो बादशाह मुझे वहाँ मिला, मैंने उससे बात करी, 2 गाने के बाद ही मैंने पैसे दिए, पैसे दे के मेरा काम तो खराब। पुराना कोई गाना नहीं सुन रखा था आपने? भाई हो उनका, सकता है उस जैसे टाइम भाई कोई का भी आ स्टेट रहा ऑफ था। माइंड अलग हो। भाई, जब मीटिंग हुई थी ना, तो उस मीटिंग के बाद सैटरडे आया था, तब मुझे कंफर्म हुआ कि ठीक है यार ये काम करता है। बट उन द मीनवाइल उससे पहले वो मेरा गाना बना के भेज चुका था, मुझे भेज चुका था। तो मेरे को गाना ठीक रहेगा, डिस्को विद गा पे गया, तो मुझे सोचने की जरूरत ही क्या थी। आई गेव हिम द एडवांस, नॉट द होल अमाउंट।
गाना बना के मुझे भेजा, मैंने डब करके आया, उसने मुझे गाना बना के भेजा, मुझे अच्छा लगा, मैंने 2-3 दोस्तों को भेजा, उनको भी अच्छा लगा, तो मैंने पूरा अमाउंट भेज दिया। इस तरह से सिनेरियो था। पर बादशाह भाई की भी यही शिकायत है कि जैसे वो क्लाइंट थे कहा जा रहा है, और उन्होंने भी पैसे ही दिए हैं और उनको भी गाने नहीं मिले भाई वो तो जाने, उनकी भी यही है। ऐसे तो कितने सब, ऐसे तो वो कुछ भी बोल दे, मैंने चांद खरीदा हुआ है, मुझे रिश्ती नहीं हो रही ये मेरे वो चांद की। वाली बात हो गई बादशाह भाई भाई फिर के इंदीप, साथ। फिर अच्छा बताओ मुझे, फिर अगर मैं आपको पहले, इंदीप भी गलत हो गया, नविंदर भी गलत हो गया, लखवाड़ी अपना वडाली ब्रदर्स भी गलत हो गए, है ना, मैं भी गलत हो गया, हनी भाई भी गलत हो गए, सारे लोग गलत हो गए हम तो। ये ना भाई वो वाली बात हो गई, दिल टूटा तो दिल तोड़े बहुत, कि एक जगह क्रेडिट नहीं मिले तो मैं भी नहीं दे रहा भाई साहब किसी को सुनो, कुछ, ना क्रेडिट दूंगा ना मेरी कुछ बात दूंगा। सुनो, ये तो बेकार की बातें होती हैं, दिल सबके टूटे होते हैं जीवन में, ये थोड़ा ना कि आदमी हर एक इंसान को एक ही लाठी से आगता है। सही बात है, ये तो मजाक की और बात दिल है टूटा नहीं टूटा वो जानता है ना यार। अगर जब दिल टूटता ना तो अब क्यों, पहले क्यों नहीं बोला, फिर ललन टॉप के इंटरव्यू में आके क्यों बोला, और वो भी तब क्यों बोला जब भाई का इंटरव्यू सुपर डुपर हिट हुआ, जब वो भाई के एल्बम के बाद फिर इमीडिएटली अगले दिन। ऐसा प्लानिंग हो सकती है क्या? इतना कौन सा कोइंसिडेंस होता है कि हनी भाई का अभी इंटरव्यू आया, 2 दिन बाद बादशाह का इंटरव्यू आ गया, इतना कोइंसिडेंस होता है? भाई चैनल वाले बहुत तेज हैं वैसे, चलो भाई वो तेज है ना, कर तो सकते। चलो मेरी बात सुनो, मना कर देता ना, फिर एकदम क्यों आया कि क्योंकि पता ग्लोरी एल्बम आ गई और वो सुपर डुपर हिट होगी, पता था ना कहीं तो आप गिल्टी कॉन्शियस थे अंदर से, समवेयर अराउंड यू वर लाइक, दिमाग में आपके कुछ चल रहा था कि यार ये यहाँ पे इंटरव्यू भी हो गया है और एल्बम भी रिलीज हो गई है, एल्बम सुपर डुपर हिट हो गई है, अब ऑन गाने आने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आदमी डरता है ना, कहीं तो डर होगा वो जो सामने निकल के आया। भाई ये भी मतलब आप देख रहे हो कितनी कैसी बात ये भी है। भाई हनी खिचड़ी पाजी- पक गई है, हनी ऐसे पाजी उधर भी वैसे लोग कितने लेजेंडरी आदमी है कि उनकी एक 10 साल पुरानी बोल दिया ना controversy आपने। पे भाई वो तो बोल दिया ना आपने अपने मुंह से। लेजेंडरी आदमी है भाई भाई वो। लेजेंडरी तो है ही, वो गाने ही और ऐसे यार हैं वैसे उनके। मेरे को बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अभी टाइम हो रहे हैं 5:45, हमने 5 बजे शुरू किया था ना पॉडकास्ट, है ना, हमने अपनी जिंदगी के ना 25 मिनट खराब कर दिए उस आदमी के बारे में बात करके। हम कुछ और बात कर लें, ही डजंट डिजर्व दैट। नहीं भाई हम तो कुछ general और बात कर कर लेते लेते हैं हैं। म्यूजिक। छोड़ो ना उस आदमी को, गोली मारो ना यार, को हमें मतलब ना लेना ना देना, ना वो 3 में ना 13 में हमारे। ये बताओ अब आप क्या सुन रहे हो आजकल, क्या म्यूजिक सुनते हो आप खुद, आपके फेवरेट भाई आर्टिस्ट मैं कौन है? सूफी ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ पर्सनली, गाड़ी चलाते हुए घूमते फिरते, मेरे को शौक है सूफी सुनने का। कौन सा आर्टिस्ट फेवरेट है सूफी? सारे सुनता हूँ मैं, कोई भी, मेरे को बस गाना चलना चाहिए सूफी, एज सच देयर इज नो पर्टिकुलर नेम, अच्छा बट ये है कि जैसे राज साहब का गाना चल गया या वडाली ब्रदर्स का गाना चल गया, या कोई और सूफी आर्टिस्ट है उसका गाना चल गया FM पे, या मैंने यूट्यूब पे लगा लिया, या मेरा पिया घर आया, उस तरीके से कोक स्टूडियो चला लिया, मैं ये सुनता हूँ, हमेशा ऐसी। मेरे को मज़ा आता है, मेरे को मज़ा आता है, उसमें feel आती है। म्यूजिक रिच होता है ना, कोक स्टूडियो वगैरह में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और एक इसकी फील बात आती नहीं, है। रिस्क तो होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना यार मैं उससे मैं कनेक्ट हो पाता हूँ, मुझे फील आती है, मेरे को थोड़ा सा, मेरे को शौक है सुनने का, तो मेरे को उससे फील आती है, तो मैं वही गाने ज़्यादा सुनना पसंद करता तो ऐसा भी है कि आपको ऐसा कुछ बनाओगे भी आप कभी, कवाली स्टाइल हूँ। या Never know, सूफी never know, स्टाइल? never know। अभी का तो कुछ पता नहीं, पर अभी आगे क्या बैंक है अभी आपके पास, कितने अभी गाने मेरे हैं? हरियाणवी गाने आ रहे हैं सारे बैक टू बैक। फुल बदमाशी वाले या कैसे? बदमाशी वाले नहीं है, मतलब वही रोमांटिक। बदमाशी वाले क्यों नहीं ला रहे? बदमाशी वाले सुनते हो वैसे आप, ढांडा टाइप्स? भाई सुनता सब हूँ, बट क्या है कि मुझे ज़्यादा मज़ा ना एक्चुअली कॉम्पोजिशन वाले गाने में या सुनने में आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो फील होती है ना कंपोज की, वो रोमांटिक में ज़्यादा होती है। सैड भी करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं सैड, क्योंकि आप जो चीज़ सुनते हो ना, आप मैनिफेस्ट करते हो उस चीज़ को, तो मैं कभी भी ऐसी चीज़ नहीं सुनता जो मैं सुन के वो चीज़ मेरे से आगे रिपीट हो, मैं आगे सुन के वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमें या वो चीज़ें मेरे सामने आए। तो सैड क्यों सुनने हैं या बदमाशी वाले क्यों सुनने हैं, अपना रोमांटिक सुनो, अपना मस्त रहो ना यार, सूफी सुनो। वैसे भी आप पर्सनली भी रोमांटिक किस्म के आदमी हो यार ये तो आपने, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद मी देन। शायरी वायरी सुनते हैं आप? हाँ, तो सूफी पसंद ही इसलिए ना, क्योंकि उसमें वो सब शायरी से कनेक्टेड होती है सारी चीज़ें। तो आपका ऐसा हुआ दिल टूटा है? दिल बहुत टूटा मेरा यार, बहुत भारी। और आपकी मैरिज लव मैरिज थी? मेरी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, तो आपने बहुत दिल तोड़वाने के बाद फैमिली को सरेंडर कर दिया था कि अब आप ही कराओ, या कैसा था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज थी, और तो मैं 30 साल का जब मेरी शादी हुई थी, तो बस ऐसे ही घर वालों ने रिश्ता पसंद किया, और हमारे गुरुजी होते थे कि उन्होंने हमें बताया कि भाई ये रिश्ता है, तो मैं और मेरी वाइफ मिले,
वहाँ से हमारा फिर प्यार शुरू हो गया। कितने साल हो गए आपकी शादी को भाई जी? मेरी शादी को हो गए हैं जी 13 साल। अच्छा, बढ़िया चल रही है, सब बढ़िया, ओके रिपोर्ट है। भाई बाहर तो बढ़िया चल रही बैलेंस है, घर कैसे जाके पता करते लगता हो? है। बैलेंस कैसे करते हो वर्क और इसमें? बैलेंस कुछ नहीं यार, बस सपोर्टिव होना पार्टनर का बहुत ज़रूरी है। इफ़ योर पार्टनर इज सपोर्टिव देन आप कोई भी काम कर सकते हो। इट इज़ नॉट अबाउट द म्यूजिक लाइन ओनली। आप भी आज पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आपकी शादीशुदी हो गई है तो आप भी कई बार रात को अभी तो podcast भी बचे करना हुए हैं पड़ता है। भाई, अभी तो तो फिर करना मत, तभी पूछ रहे थे। फिर करना मत, अच्छा, तभी मौज ले पाओगे जीवन में, नहीं तो फिर। बंद जाएंगे फिर है। आप तो खुश हो अपनी शादी से मैं वैसे? भाई आप कुछ नहीं बोल रहा, मैं नहीं कुछ बोल रहा। हाँ मैं बहुत खुश हूँ तो आपको तो अच्छी राय देनी चाहिए कि ये शादी करो, बढ़िया चीज़ हो सकता है आपकी यार, बढ़िया मैं चले। तो बहुत खुश हूँ, पर क्या पता आप दुखी हो जाओ, मैंने इसलिए बोला। हम एडजस्ट ना कर पाए, हो सकता माइट बी। भाई आर्टिस्टों की वैसे मैरिड लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट लाइन में थोड़ा हम ज़्यादा देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि आप समय नहीं दे पाते फैमिली को अपनी, आपकी फैमिली लाइफ ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपको गाने भी बनाने हैं, गाने भी गाने हैं, आपको स्टूडियो भी जाना है, आपको शोज़ भी करने हैं, आपको आउट ऑफ इंडिया भी जाना है, आपको इंडिया में भी कहीं कहीं जाना है। सो एवरीवेयर यू कांट ट्रेवल विद वाइफ, यू नो। तो ये होता है कि थोड़ा सा तो हेक्टिक हो जाती है लाइफ, बट मैनेज करने आनी चाहिए कि manage आप आपने किस तरह बढ़िया मेंटेन कर लिया, बढ़िया मैनेज भी कर लिया। आप कह रहे हो मैं अपनी शादी में खुश भी हाँ हूँ। भाई, कुछ टचवुड। कुछ अगर आप टिप्स देना चाहो जो लोग ये सुन रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, कुछ बीवी की मानते रहो, जो जो कह रही है, आप खुश रहोगे। जहाँ आपने बीवी की बात काटी, वहाँ आपकी मौत है, सीधा मौत, सीधा मौत है भाई। कोई केस सुलह वुलह नहीं हो सकता। कुछ नहीं भाई, बीवी की ना बात मानो, सीधा मौत है। कोई केस नहीं चलता, कोई कोर्ट में केस नहीं है, सीधा ऑन द स्पॉट, हैंग टिल डेथ। माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी भाई, ये तो है। तो भाई वैसे जैसे आपने अरेंज सेटअप में मैरिज करी थी, तो क्या क्वालिटीज़ देखी थी आपने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, या भाई उस समय मैं सिंगर नहीं था, अच्छा मेरी 2011 में शादी हुई थी, और उस समय मैं अपना बिजनेस देखता था सारा। और सिंगर तो मैं, सिंगिंग लाइन में तो मैं 2011 के बाद आया हूँ, जब मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा, अगर आपने मेरा पिछला पॉडकास्ट देखा हो, पॉडकास्ट विद मनीष, अगर आपने देखा हो, तो मैंने उसमें सब बताया है कि मेरी जर्नी लाइफ की क्या थी। अक्सर वैसे दिल टूटने के बाद बनते हैं लोग सिंगर, आप शादी के बाद दिल बने। टूट गया था ना भाई, शादी को दिल टूट गया मेरा। तो पहले जो आपका दिल टूटा था शादी से पहले, आप तो फिर बात बनी क्यों नहीं थी उनसे, अगर आप बता सकते हो तो? किन से? जैसे दिल टूटा आपका, शादी उन्हीं से हुई है दिल क्या? क्यों टूटा? दिल क्यों टूटा आपका बेसिकली? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे अभी घर भी जाना है। फिर तो मालूम पड़ रहा है, बकायदा सारी बातें मैं मानते घर हैं। पहुंचा हूँ, मेरी बीवी ने पंखे से रस्सी टांगी हुई है ना ना, ये तो कि 2-3 दिन आओ, बाद खाना होगा, वाना खाओ और लटक जाओ। जब एपिसोड जाएगा तब होगा ये तो, तब तक आपके पास टाइम है। तो जब तक टाइम का मतलब, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने अपना बैग पैक करके फरार हो जाना। दुबई निकल जाओ, दुबई। जेल से फरार। दुबई में सही है, कोलैब भी हो जाएंगे भाई के, बढ़िया बढ़िया। भाई मेरी बीवी दुबई भी आ जाएगी। अगर आपको पता नहीं बीवी होगा, शादी करो तो पूछूंगा मैं आपसे। वैसे साथ ट्रैवल आप जब करते हो तो कैसा रहता है, मतलब मजा आता है आपको? आप मेरी सुपारी ली हुई है क्या? नहीं, जेन्युइनली पूछना चाह रहा है। हाँ, मतलब जेन्युइनली कि आप उस चीज को एंजॉय करते हैं, या जैसे दोस्त यारों के साथ गए हो, या शूट के बेसिस पे गए हो, मतलब क्या चीज ज्यादा एंजॉय मैं करते कई बार ऐसे करता हूँ, जैसे मेरा कोई शूट है आउट ऑफ इंडिया कहीं है, तो फिर मैं वाइफ को ले जाता हूँ साथ कई बार। जैसे 4 में से 2 बार ले गया, 5 में से 3 बार ले गया, 10 में से 6-7 बार ले गया। तो उसमें होता क्या है कि फिर वाइफ अपना अलग एंजॉय कर लेती है, शॉपिंग करनी है, कुछ करनी है, घूमना फिरना है। कभी टाइम मिला तो साथ चले गए, नहीं तो अपना कार्ड दे देता हूँ कि भाई ये लो, मैं सरेंडर हूँ, शॉपिंग शॉपिंग कर लेना, मैं थोड़ा काम में निपटा लेता हूँ। जहाँ कार्ड दे दिया वहाँ फिर कोई लफड़ा हो नहीं सकता। हाँ, फिर तो सिर्फ फ़ोन में मैसेज ही बजते हैं डेबिट क्रेडिट के। सही बात है भाई। नहीं, बट शी इज़ कोऑपरेटिव, शी जोक्स अपार्ट, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। एंड मैं आज तक कहीं भी गया हूँ, आप मानोगे मैं मतलब इतनी जगह बाहर गया हूँ, मैं घूमता फिरता नहीं, मेरे को शौक ही नहीं घूमने फिरने का। मेरा काम किया, काम से मैं अपने होटल आ गया, लोकेशन देखी या शूट किया या कोई डबिंग करनी है, होटल आया। और मेरी वाइफ ने जहाँ जहाँ हम गए हैं, हर एक जगह की ट्रैम्स, बसेस, ट्रेन्स और रोड, अच्छा, सब सब कुछ एक्सप्लोर किया है। सब एक्सप्लोर करा हुआ उन्होंने, सब कुछ। बट शी इज़ फाउंड ऑफ घूमना फिरना, एंड आई एम नॉट फाउंड ऑफ दैट घूमना फिरना। आई एम फाउंड ऑफ काम किया, होटल आए, अपना टाइम। पार्टीज तो पसंद है वैसे आपको? पहले थी यार, 2011 से पहले। फिर शादी हुई ना, तो फिर मेरा
फिर मेरा सारा बूथ विश्वास उठ गया हाँ, पार्टियों मेरा से। विश्वास उठ गया पार्टियों से, मेरा सारा बूथ उतर गया। उठवा दिया गया, यही बोल सकते हैं। नहीं नहीं ये नहीं, घर जाना है मेरे भाई, हमने सुपारी ली है, मैं ये क्या कर रहे हो? भाई अभी जो बॉलीवुड मैं अपनी वाइफ से कहना चाहता हूँ, ये जो भी बात कर रहे हैं ये प्री प्लान्ड है, इन्होंने सुपारी ली हुई है मेरे नाम की, और ये चाहते हैं कि मैं फंसूं। घर जाके फंसूं। और पर आप फंसे नहीं भाई, चिल करो आप नहीं। और क्या, ऐसी कोई बात दी नहीं आपने हमें फंसे। है ही नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास, मैं दूं क्या? ये बताओ भाई, बॉलीवुड का अब जो म्यूजिक चल रहा है आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है म्यूजिक सीन? क्योंकि बॉलीवुड वाइज गाने वायरल होना कम हो गए हैं। पहले तो बॉलीवुड एक पिक्चर का गाना आता था जिसको देखने लोग चले जाते थे मूवी। ये मैंने एक्चुअली नहीं, ये मैंने आपकी बात से नोट करा है, मतलब ऐसा रियलाइज करा है कि उस पीक पे वो गाने नहीं जा रहे अब इंडिपेंडेंट गाने ज्यादा पीक पे जा रहे हैं। अब वो इंडिपेंडेंट गाने मॉडिफाई होके मूवीज में आ रहे हैं, उल्टा हो गया है। ये आपकी बात मैंने अब नोट करी। आप ठीक है यार, लोगों की चॉइस है, लोग जो पसंद कर रहे हैं वो बात घुमा फिरा के वही आती है कि क्या पता वो कंटेंट ही नहीं बन रहा जो लोग पसंद करें, और जो कंटेंट बन रहा है लोग उसको, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो मूवीज का हो, लोग उसको पसंद करेंगे फॉर श्योर है वो। आप उससे चीज से पीछे भाग ही नहीं सकते। पर गाने ही नहीं, मूवीज भी ऐसी आ रही हैं कि कोई देखने ही नहीं जा रहा, थिएटर खाली पड़े हैं, कोई किसी का टाइम ही नहीं है, मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा उसको। मैं वो मूवी देखने गया था देवा, जो उसकी थी फ्राइडे, जूनियर एनटीआर की, नहीं ये देवा बॉलीवुड मूवी थी शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर वाली। अच्छा अच्छा, जो अभी आई है इसमें अच्छा, कॉप वो बना है वो। देवरा है, वो हाँ देवा वो देवरा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो देवरा। मुझे वो मेरे को समझ, और हॉल पूरा खाली था, वी वर शॉक्ड। मूवी अच्छी थी। मेरे को नहीं समझ आई, मतलब मेरे तो को लगा लो क्यों खाली था। नहीं, पर वही आपकी वाली बात पे ना कि आजकल जो कंटेंट बन रहा है, अब शाहिद कपूर की उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, अच्छा काम करा उन्होंने, ही वॉज लुकिंग गुड इन द मूवी, अपीयरेंस बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बट समहाउ स्क्रीन प्ले वगैरह अच्छा नहीं लगा मुझे, समझ नहीं आ रही थी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लिटरली हम आधी मूवी से मैं मेरी वाइफ उठ के आ गए, मैं कहा चलो यार वो चलते हैं। इतनी बेकार है। मेरे को तो नहीं मजा आया। और मार्केटिंग ऐसी करते थे पहले की बहुत तगड़ी है, देख के ही आओ। ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं। चूजी हो गए लोग भी कंटेंट को लेकर। अब जैसे लेटेंट चल रहा था अभी तक 6 महीने पहले तक, अभी जो एपिसोड आया उससे पहले तक सब लेटेंट की तारीफ कर रहे हैं, ब्रांड्स उसको अप्रोच कर पर रहे आप हैं, मुझे बात मार्केटिंग बताओ, हो रही है। लेटेंट के अंदर ऐसा था क्या? मतलब आप गाली गलोच, अश्लीलता, वल्गैरिटी को आप प्रमोट कर रहे हो और लोग उसको देख भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाई ये पता है कैसे पता नहीं हो यार, सकता आपको लगता है कि मैं आपकी, आपको बताता सुनो, हूँ ये पता है क्यों हो रहा है। आप और आपकी सिस्टर या आप और आपकी मदर बैठ के टीवी पे यूट्यूब लगा के कोई भाई वो अगर, साथ में बैठने वाला देख के वो कंटेंट तो नहीं है तो भाई। फिर अगर आप एक चीज को अपनी पारिवारिक रूप से साथ बैठ के नहीं देख सकते, दैट मीन्स दैट इज अ प्योर वल्गैरिटी। एंड आज की जो जेंसी जनरेशन है ना, मुझे लगता है उनको वो खराब हो रही है। अब आप इंस्टाग्राम खोलो, इतनी वाहियात वीडियो बन रही हैं, रील्स बनती हैं, भाई ये मतलब तो है। लिटरली। अभी लैटेंट वाला शो देख लो, अब ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे तो लगता है कि यार ये दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी स्टॉप्ड। हमारा कल्चर देखो, हम आर्टिस्ट हैं, चाहे हमारी जनरेशन, हमारी जनरेशन आज की जनरेशन से पहले की है, पर हम आज की जनरेशन में भी रहते हैं। मेरा आधे से ज़्यादा सर्कल जो है वो 20, 22, 23 साल के बच्चों का है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो यंग बच्चे हैं, उनका दिमाग हमसे ज़्यादा चलेगा, उनकी सोच हमसे डिफरेंट है, आज की सोच है, ठीक है। बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, मेरी अपनी सोच है भाई पर्सनल, लोग पसंद करते हो गाली गलौज सुनना और अश्लीलता वाले वीडियोस देखना, या ये सब जो गंदगी हो रही है ये देखना, वो उनकी अपनी सोच है। मेरी सोच यहाँ पे डिफर करती है कि नहीं होना चाहिए ये संस्कार। हमारे सनातन धर्म गलत जगह पे जा रहा है, यूथ खराब हो रहा है और सोसाइटी हमारी खराब हो रही है। आने वाले टाइम में फिर तो गंदगी, मतलब कुछ बचेगा नहीं हमारे पास ना। आपको आपकी औलाद पूछेगी, वो भी गंदगी करेगी, आप रोक लोगे? क्योंकि आपने अपने टाइम पे वो चीज़ें रोकनी चाहिए थी जो चल रही है गलत, वो रोकते तो शायद आपकी फ्यूचर जनरेशन खराब ना होती। भाई मतलब हम ना फिर इस पे कुछ कंट्रोल भी तो नहीं ना। देखो ना, अगर मूवीज़ में और आजकल रैप सॉन्ग्स में, वेब सीरीज़ में कितना कुछ हो रहा है, वो भी तो सबके अपने अपने उस पे हो रहा है ना कि यार कुछ दायरे में कर रहे हैं। अगर ये कंटेंट भी पोस्ट हो रहा है यूट्यूब पे तो वहाँ पे मेंशन है नो इट्स नॉट फॉर किड्स, अगर वो डिस्क्लेमर भी डाल रहे हैं तो ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, ये सबका बहुत अपना- subjective subjective चीज़ है। चीज़ है। हाँ, ये थोड़ी कोई तुक नहीं बनी कि डिस्क्लेमर डला हुआ है, इसका मतलब तो मैं ये बोलूँ कि भाई अगर मुझे कोई चीज़ गलत करनी है, मैं पहले वो डाल दूँ कि सॉरी भाई, ये इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं था, इससे मेरा करने की कोई मंशा नहीं थी, पर मेरा दिल कर गया तो मैं कर रहा हूँ।
मेरे को माफी दे देना और मैं मर्डर कर दूं। वो तो फिर बात भाई ही अलग देखो है। वो वो तो से- कॉन्टेक्स्ट तो भाई वो context- वो भी मर्डर है, वो संस्कृति का मर्डर हो रहा है। भाई अब आप ये देखो आप समझो ना, बात, वो भी संस्कृति का खून किया जा रहा है। जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हमें हमारे माँ बाप ने दिए हैं, वो उसका मर्डर ही तो है। आप गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे हो, उसमें लड़कियां आ रही हैं। आज आप किसी लड़की को कोई गाली दे दो, ठीक है, भाई वो तो एक्सेप्टेबल ठीक है, वो तो गलत आप चीज़ 2 है ही मिनट है। से पहले ना दुनिया में आपका क्रेज बन जाएगा। नहीं वो तो खैर और है वो ही। लड़कियां वहां आके, जो भी लड़कियां whosoever, वो वहां पे गंदी गंदी बातें कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, कोई मुद्दा नहीं उठ रहा, कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा। हो तो गई भाई अब हुई है ना, हाँ। अब हुई है ना वो बदतमीजी। भाई वो कंटेंट वो पहले तो चलता आ रहा था, वो तो बहुत ही डेरोगेटरी है जो अभी गया है, वो जो तो है ही अभी चीज। हुआ है वो तो भाई बहुत अब ही वो गलत बंदा है। आया एक, उस बंदे ने आके और उल्टी सीधी बातें करी, तो लोगों पहले भी तो लोगों की नजरों में आना चाहिए था ना ये चीजें। मतलब अभी ये है कि एक्सट्रीम ही कुछ बोल दिया गया है जिसकी वजह से अब बेवकूफी और है, हाईलाइट तरीका है मतलब। वो तो वो तो खैर भाई बहुत चीज ही गलत गलत है। चीज है। बट भाई कंटेंट ना बहुत सब्जेक्ट टू पर्सनल ओपिनियन है। अब जैसे हनी पाजी को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई तुम ये क्या गाने बना रहे हो, वल्गैरिटी, उनको तो हर बार क्वेश्चन करा गया है ये 4 बोतल वोडका कौन और सा इन सब के यार- लिए, पर वो यही कहते, हर बार वो यही कहते हैं कि भाई ये चीजें पहले भी होती आ रही थी। एक वहां पहले भी कह रहा हूँ ना, बॉलीवुड के कितने सारे गाने हाँ हैं ये हर जो फील्ड double में meaning के कहीं ना गाने कहीं हैं। है। भाई जो भी अपना वो पाथ अलग करेगा ना, जो कुछ भी अलग करेगा उसके लिए क्वेश्चंस उठेंगे। ब्रदर वो चीज अलग थी, वो चीज अलग सिनेरियो है, ये अलग, ये भाई तो आप कंटेंट स्पेस में कह ये रहा तो हूं आप मैं। हाँ, ये तो आप खुल के ही अश्लीलता पे उतर आए हो ना। गाने डबल मीनिंग गाने बनाना या 4 बोतल वोडका इज नॉट डबल मीनिंग गाना। बट भाई है तो वही ना कि आप क्या यूथ में मैसेज क्या दे रहे हो। तो भाई दारू बंद, आप तो फिर ठेके बंद कर दो ना। भाई वो यही तो बात है लेकर बंद कर दो। सारी बात ये फिर ऐसे तो फिर भाई फिर आप सब कुछ ही बंद करने पे आ जाओ। आज की तो। डेट में कोई 15 साल का बच्चा भी ठेके पे जाके शराब खरीद लेता है ना। और 15 साल का बच्चा 15 साल का YouTube पे बच्चा भी कुछ 15 देख साल का लेता है। 15 साल का बच्चा ये बोले कि 4 बोतल वोडका, उसके घर वाले बोले कि वो आपका कल्चर खराब कर रहा है, या और भी कोई गाना उठा लो। भाई मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है अश्लीलता का एक लेवल होता है। भाई मेरे ख्याल से तो कोई लेवल नहीं होता इसमें, जो गलत सही भाई सबका ये अश्लीलता नहीं है ना। पर्सनल ओपिनियन है, ये कह रहा मान हूं। लिया, पर अब आप अगर- ये कह रहे हो कि कोई दारू नहीं पीता, तो ऐसे तो लोग ये भी कह सकते हैं आप अपने दोस्तों में गाली नहीं देते। देते हैं। वही ना, तो वही अब वो लोग उसे वो चीज जस्टिफाई कर कैमरे पे देंगे आ जाती है। कि सुनने में क्या दिक्कत है आप जब देते हो। बट जो रणवीर ने लेटेंट शो में बोला है, Correct, तो वो खत्म, तो वो क्या है मेरे को तो बताओ। भाई- वो गलत है। कर- वो तो तो मैं यही तो खत्म आपसे कह रहा हूँ। हाँ अगर अश्लीलता का लेवल होता है, पर्टिकुलरली वो उस बात की बात की जाए वो तो वो महाअश्लीलता है। हाँ वो Correct, तो agree। महाअश्लीलता है भाई। ये तो एक तरीके से लिमिट क्रॉस हो गई ये वो अब वाली। उसी शो में एक लड़की आई थी, वो कह रही थी कि तेरे को मैं पैसे दूंगी, तू ये कर दे, तू वो कर दे, कितना ये है तेरा, कितना वो है, क्या मतलब। आई मीन टू से दैट गाली देना किसी को कि भाई तेरी अलग चीज हो गई, अब चल वो अलग चीज हो गई, समझ रहे हो। बट एक कहना कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप इतनी भद्दी बातें कर रहे हो, इतनी भद्दी बातें हुई हैं तभी तो ऐसा एक स्टेप लिया जा वो रहा है। पहले भी हो रही थी। बट वो पता हो क्या गया, वो ये जो बात बोल दी ना रणवीर ने, मुद्दा इससे उठ गया। क्योंकि ये वाली बात पर्टिकुलरली कुछ ये एक्सट्रीम थी, मतलब इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता अगर तुम भाई बात उस करो समय सब negative- उस शो में सब कुछ एक्सट्रीम हो रहा था अभी तक। पर अगर ये बात नहीं बोली जाती तो फिर ये हो सकता था कि ऐसा ना होता ये स्टेप जो पर लिया आपके जा रहा हिसाब से वो इंडिया का मतलब वो मोस्ट वॉच शो कैसे बना फिर? आपके हिसाब से कुछ तो चमक रहा होगा लोगों को, क्या चमक रहा है लोगों को? हर एज के लोग ने देखा है भाई, लोग अश्लीलता सुनना चाह रहे हैं। और उसको गाली भी देना चाह रहे हैं। हाँ और उसको ये भाई ऑडियंस ही दोगली है, ये क्रिएटर की गलती नहीं है इसमें पर भाई देखो, भाई अगर मुझे क्रिएटिविटी का मौका मिले ना, सपोज मैं आपको अपने एंगल से क्लियर करता हूँ, मेरी बात समझना। एक मुझे ये पता है कि अगर मैं आज किसी व्यक्ति को गाली गलौज दे दूँ बहुत ज़्यादा अभी आपके पॉडकास्ट में, वो पॉडकास्ट 110% हिट जाएगा। हाँ मैं नाम नहीं लूंगा किसी को भी, whosoever ABCDEFGH कोई भी बंदा हो, मुझे वो TRP नहीं चाहिए। मुझे घर जाके ना मेरी बहन भी है, मेरी भतीजे भी हैं, मेरी वाइफ भी है, मेरी माँ भी है, उनके भी आगे परिवार इसमें फीमेल है। मैं आपके घर आऊँगा, आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी कोई वाइफ होगी, तो मैं अगर आऊँ तो आप चाहो कि भाई मेरे घर बंदा आए, ये ना चाहो कि यार इसको घर नहीं बुलाना, ये तो नकली अश्लील आदमी है। तो मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहता जीवन में जिससे मेरे को गंदी जिससे मेरे को TRP मिले किसी भी गलत चीज़ से। मैं अपने काम से अपना नाम बनाना चाहता हूँ जीवन में, ना कि मेरा प्रोस्पेक्टस हाँ ये ये था। आपका हाँ मैं सही वही बात मेरी कह बात रहा हूँ समझे? मैं, हाँ
पर मेरे नज़र में ये सब चीज़ें गलत हैं, वाहियात हैं, इनको बैन होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर केस बनना पब्लिक चाहिए, डोमेन बंद भी होने चाहिए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर कोई अश्लीलता या कुछ गाली भी दे रहा है तो वो पब्लिकली बोलना गलत है, मतलब सोशल मीडिया पे आके बोलना गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अगर बंदा पर्सनल लाइफ में बोलता भी है, चलो वो अब जिस भी इमोशन में बोलता है, जैसे मैंने अगर आज आपको कोई बात बोल दी, वो मेरे आपके बीच में, इन 10 लोगों के बीच में थी, मतलब आप कह रहे हैं वो एक बैड इन्फ्लुएंस ना बने किसी के लिए। हाँ। आप ये कह रहे हैं। पर आप ऐसा प्लेटफॉर्म में आ रहे हो सोशल मीडिया पे जो कि दुनिया देख रही है, दैट मीन्स कि आप सिर्फ अपनी घटिया बातों से आप नाम बनाना चाहते हो। तो भाई एक ना घड़ा होता है, घड़ा भर जाता है ना तो वो फूटता है। अभी तक जो हो रहा था उस शो में मुझे ऐसा लगता है कि चलता आ रहा था, बट वो समय ख़राब होता है, जब चीज़ें गलत कर रहे होते हैं ना तो एक टाइम के बाद वो चीज़ें ख़राब होती हैं और वो हो गई, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए अपने दायरे में रह के काम करो, कुछ भी कर रहे हो तो कि लोग लंबा उसको सुन पाएँ, लंबा आप चल पाओ और हर चीज़ लंबी चले। और भाई थोड़ा अपने आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, क्या क्या बड़ी आने वाला है ऑडियंस के भाई लिए? हरियाणवी गाने आ रहे हैं आगे, बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं हरियाणवी, और आज के टाइप के गाने आ रहे हैं जो लोग सुनना पसंद करते हैं। भाई सिंस आप कह रहे थे आप शादी के बाद सिंगर बने, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके फैमिली में कोई सिंगर था या आप ट्रेनिंग ली आपने? वो नहीं, मैंने ट्रेनिंग कभी नहीं ली भाई, मैं शौकिया गाता हूँ शुरू से, और मैं सूफ़ी सुन के ही गाना सीखा। और मेरी मदर शी इज़ ऑन बेड रेस्ट, बीमार रहती हैं बेचारी, 6-7 साल हो गए हैं बेड पे ही हैं, तो वो करोके वगैरह लगा के गाने गाती रहती हैं, पूरे दिन गाने सुनती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके ये उनका ही जीन्स है जो मतलब मेरे अंदर गाने के आए हैं, बाकी और घर में कोई नहीं गाता। वो प्रोफेशनली गाती है शौकिया? वो नहीं, वो शौकिया गाती हैं पर अच्छा गाती हैं। अब तो उनके पास बेचारी ओल्ड एज 70+ हो गई हैं, तो बीमार भी रहती हैं, बट ठीक है, अपना एक वो रिक्रिएशन के लिए वो गाने वाने गाती रहती है, तो पूरे दिन ये चलता रहता है। भाई हमारे यहाँ जब भी कोई सिंगर आता है तो हम लाइव कुछ सुनते हैं उनसे, तो आप आए हो, आपने इतना धमाकेदार गाना दिया है, तो कुछ लाइव हो जाए भाई। वही सुना देता हूँ आपको। सुना दो भाई जी। हो तन्ने शीशे आली चुन्नी में ले आ दिउ रानी रे, हो तन्ने शीशे आली चुन्नी में ले आ दिउ रानी रे, हो थार काली में राता ने घुमा दिउ रानी रे थार काली में राता ने घुमा दिउ रानी रे। क्या बात है भाई। भाई साड़ी वाली गर्ल भी हो जाए। हो मैनू नहीं पसंद ये जीन वाली, आई लव साड़ी वाली गर्ल, 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 आई लव साड़ी वाली गर्ल। हो मैनू नहीं पसंद ये जीन शीन वालियाँ। अरे वाह भाई इसमें एक लाइन थी, उस पे हम बहुत ट्रिप लेते थे। सिल्की सा पल्लू। नहीं, हाँ, कि 2-3 इंच नीचे पेटीकोट नाभि से। भाई funny वो ऐसा था। वो दरअसल पेटीकोट वर्ड पे ज्यादा हंसते थे हम। मैंने ना, देखिए हर एक का ना विजन होता है, तो मैंने जानी भाई ने तो गाना लिख के भेजा ना, मैंने कहा भाई यार ये पेटीकोट नाभि से, कह रहा भाई ये चलेगी, मानो बात को, तो वो चला भी। सिल्की सा पल्लू और होठ गुलाबी से, 2-3 इंच नीचे पेटीकोट नाभि से, आती ने पहनी तो बेबी एक काम कर, जा जाके सीख ले पड़ोसन भाभी से। देखा, मैं याद है, देखो। बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ गाना, भूल गए दिमाग से, बट ठीक है चलो, आप लोग प्यार करते हो, आपको पसंद है तो याद है, तो दैट मीन्स। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल ऑसम भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, एंड हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस भाई, आगे भी मचाते रहो, फोड़ते रहो, अच्छे गाने हमारे लिए लाते रहो। थैंक यू सो मच। और बस भाई आप भी गिरिक भाई की लाइफ से जुड़ने के लिए भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। स्क्रीन पे इंस्टाग्राम फ्लैश हो रहा था भाई का, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। नए नए गानों की अपडेट भाई के इंस्टाग्राम पे आपको मिलती रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, एक लाल बटन दबाना होता है, वो नीचे आ रहा होगा या स्क्रीन पे भी गोल बटन आ रहा होगा। जो सब्सक्राइब करेगा भाई को अपना नंबर भेज देना पेटीएम का, भाई पेटीएम कर देंगे। भाई कुछ जाते जाते कहना है आप ऑडियंस से। हाँ, बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग पॉडकास्ट से। अरे भाई रहने दो आप ठीक लोग है। सब्सक्राइब करो और ये आपको पेमेंट भेजेंगे। अगर इनकी पेमेंट नहीं आई तो आप मुझे बताना, क्योंकि मेरी भी भाई भेजेंगे तो भाई भेजेंगे। चलो दोस्तों, मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। टाटा, हर हर महादेव। हर हर महादेव।